आज का यह क्लास आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। इस 25 क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो 100 से अधिक क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। शास्त्रीय संगीत किस वेद से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सामवेद। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक माना जाता है। साम शब्द का अर्थ गान या मधुर स्वर होता है। यह वेदों में सबसे छोटा है, लेकिन संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं को गाने के लिए संकलित किया गया है। ऋग्वेद ज्ञान से, जबकि सामवेद लय और धुन से संबंधित है। इस बात को याद रखिएगा। महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत की संपदा लूटना। इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। 1000 से 1027 ईस्वी में। उसका मुख्य उद्देश्य गजनी में अपने साम्राज्य को मजबूत करने हेतु धन संचय करना था। उसने मंदिरों को निशाना बनाया क्योंकि वे अत्यधिक धन के केंद्र थे। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर की लूट उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। वह भारत में अपना राज्य स्थापित नहीं करना चाहता था, बल्कि वह धन संपदा लूटना चाहता था। पंचमार्क सिक्के किस काल में प्रचलित थे? अर्थात आहस सिक्के किस काल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौर्य काल। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पंचमार्क सिक्के भारत के सबसे पुराने धातु के सिक्के हैं। इन पर ठप्पा मारकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से मौर्य काल में व्यापार के लिए उपयोग होते थे। ये सिक्के अधिकांशतः चांदी और तांबे के बनी होते थे। इन पर किसी राजा का नाम नहीं, बल्कि पेड़, मछली, सांड आदि के चित्र होते थे। गंग वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोलार। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। गंग वंश की स्थापना कोंगू न्यूवर्मन ने की थी। पश्चिमी गंग उनकी सबसे पहली राजधानी कोलार थी। बाद में उन्होंने अपनी राजधानी तलकांडू स्थानांतरित कर ली थी। पूर्वी गंग वंश की राजधानी कलिंग नगर थी, जो उड़ीसा क्षेत्र में है। 1946 की अंतरिम सरकार में सरदार पटेल को कौन सा पद दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गृह मंत्री। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और बार बार पूछे जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी बने। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। लियाकत अली खां को वित्त मंत्री का पद मिला था। राष्ट्रीय अखबारी कागज एवं पेपर मिल्स कहाँ स्थित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेपा नगर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेपा नगर अखबारी कागज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।
इस मिल की स्थापना 1947 में हुई थी और 1956 में इसका उद्घाटन हुआ। होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। देवास और नासिक में करेंसी नोट प्रेस स्थित है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, वोल्ट मीटर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज मापता है। इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये मीटर धारा मापने के लिए श्रेणी क्रम में लगता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। कांच को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अति शीतित द्रव। इससे संबंधित महत्वपूर्ण एग्जाम दृष्टि से तथ्य। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। इसे अति शीतित द्रव कहा जाता है क्योंकि इसमें द्रवों की सतह बहने का गुण होता है। पुरानी इमारतों की खिड़कियों के कांच नीचे से थोड़े मोटे हो जाते हैं जो इसके धीमे बहाव को दर्शाता है। इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता। एआईडीएस रोग में कौन सी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, WBC। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एआईडीएस वायरस अर्थात HIV मानव शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र पर हमला करती है। कोशिकाओं के घटने से शरीर रोगों से लड़ने में असक्षम हो जाता है। इसके परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि HIV के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है एलिसा टेस्ट। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, सुंदरवन। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मैंग्रोव खारे पानी में उगने वाले विशेष वन हैं। पश्चिमी बंगाल का सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव डेल्टा है। यह सुंदरी नामक वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये वन तटों को चक्रवात और कटाव से बचाने में प्राकृतिक रक्षक का कार्य करते हैं। जस्ता का रासायनिक संकेत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, Zn। जस्ता का संकेत Zn और परमाणु क्रमांक 30 है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता की परत चढ़ाना यस्द लेपन कहलाता है। यह इंसुलिन हार्मोन की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। Zn का उपयोग पीतल बनाने में भी होता है। NHDC का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, नेट हेरल्ड डेवक्रॉप। यह भारत सरकार का एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। NHDC का पूरा नाम नेशनल हेरल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है और यह लौह अयस्क के खनन में अग्रणी है। क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तांबा। क्यूप्राइट तांबा का एक ऑक्साइड अयस्क है। इसे रूबी कॉपर के नाम से भी
जाना जाता है क्योंकि यह लाल रंग का होता है। तांबा के अन्य प्रमुख अयस्क कॉपर, पाइराइट और मैलेकाइट है। तांबा मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। यह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यह विकासशील देशों को पूंजीगत परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। आईएमएफ का मुख्यालय भी यहीं स्थित है। चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, विटामिन बी1, थायमीन। चावल की ऊपरी परत में विटामिन बी1 अर्थात थायमीन पाया जाता है। बार बार धोने या अत्यधिक पॉलिश करने से यह विटामिन नष्ट हो जाता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पावापुरी। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। उन्हें 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ अर्थात उनकी मृत्यु हुई। उनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ध्यान देने योग्य बातें, गौतम बुद्ध का महानिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरस्तु। यूनानी दार्शनिक अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक कहा जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरनस ने 1801 में किया था। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7.4। मानव रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। यह प्रकृति में हल्का क्षारीय होता है। पीएच स्केल पर 7 मान तटस्थ होता है। यदि रक्त का पीएच 0.2 भी बदल जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण खनिज बॉक्साइट है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे के अयस्क हैं। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हॉल हेराल्ट प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। यह भूपट्टी में पाई जाने वाली सर्वाधिक प्रचुर धातु है। इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव किस अंग द्वारा होता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अग्नाशय। इंसुलिन का स्त्राव अग्नाशय की आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से होता है। यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पोलिनोलॉजी। पराग कणों के सूक्ष्म अध्ययन को पोलिनोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है और पाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है। परागकण पौधों के नर जनन अंग से संबंधित होते हैं। पीओईटी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पास अपर इंक्वायरी टेरमाइंड। पीओईटी का अर्थ पैसेंजर ओरिएंटेड इंक्वायरी टेरमाइंड है। यह रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को स्वयं पीएनआर ट्रेन रनिंग स्टेटस आदि चेक करने की सुविधा देता है। यह भारतीय रेलवे द्वारा यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए स्व सेवा डिजिटल पहल है। गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जोनाथन स्विफ्ट। गुलिवर ट्रेवल्स प्रसिद्ध लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। यह 1726 में प्रकाशित हुआ था। इसमें लेम्यूल गुलिवर की लिलीपुट बौनों का देश और ब्रांडिंग नॉग दानव का देश की काल्पनिक यात्राएं हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। यह किसका नियम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केपलर का। यह केपलर का प्रथम नियम है जिसे कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर गति करते हैं और सूर्य इसके एक फोकस पर होता है। कापरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। केपलर ने ग्रहों की गति के कुल 3 नियम दिए थे। दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।